मुगलकालीन राजा हुआ करते थे, वो इस मूर्ति को खंडित करने के प्रयास से यहाँ पर आए थे और उन्होंने हनुमान जी को यहाँ से उठाना चाहा, लेकिन जैसे जैसे उनके योद्धा इन्हें हनुमान जी को उठा रहे थे वैसे वैसे ये ज़मीन में और नीचे बैठते जा रहे थे। और यहाँ पे आपको एक बहुत ही भव्य हवन कुंड दिख जाएगा। यह मंदिर लगभग 600 से 700 साल पुराना है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अनवरत श्रद्धालु आते जा रहे हैं, दर्शन करते जा रहे हैं, दर्शनार्थी आते जा रहे हैं और मंदिर परिसर में ज़्यादा भीड़ ना हो इसलिए प्रशासन भी मुस्तैद है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि बड़े हनुमान जी का हम आपको दर्शन करवाएंगे और आपको यहाँ के रहस्य भी बताएंगे कि क्यों हनुमान जी की मूर्ति लेटी अवस्था में है। ऐसी मान्यता भी है कि अगर आप गंगा स्नान करके आ रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप दर्शन नहीं करते हैं तो स्नान परिपूर्ण नहीं माना जाता है। आइए आप लोग देखिए कितनी दिव्य मूर्ति है, कितना दिव्य स्थल है ये, आप लोग देखते चलें। बहुत ही दिव्य स्थल है और हनुमान जी की ऐसी मूर्ति पूरे भारत में शायद ही कहीं आपको दोबारा देखने को मिलेगी। इस मूर्ति से जुड़े बहुत सारे रहस्य हैं, बहुत अद्भुत रहस्य हैं जो यहाँ के साधु सन्यासियों से हम आपको अवगत करवाएंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि ऐसी प्रतिमा आपको शायद ही कहीं पूरे हिंदुस्तान में देखने को मिले। आप लोग देखिए कितना भव्य हनुमान जी की मूर्ति है। हनुमान जी लेटे हुए अवस्था में है और इस मूर्ति से संबंधित बहुत सारे किस्से और कहानियाँ प्रचलित हैं जिनको हम आपको अभी यहाँ के जो महंत हैं उनसे बात करा के आप लोगों को अवगत कराएंगे। यह मूर्ति ज़मीन से 6-7 फीट के करीब नीचे को दिखाई पड़ेगी। ज़मीन काफ़ी ऊंचाई पर 6-7 फीट नीचे यह मूर्ति आपको दिखेगी। इसकी भी मान्यता है कि मुगलकालीन जो तानाशाह हुआ करते थे, जो मुगलकालीन राजा हुआ करते थे, वो इस मूर्ति को खंडित करने के प्रयास से यहाँ पर आए थे और उन्होंने हनुमान जी को यहाँ से उठाना चाहा, लेकिन जैसे जैसे उनके योद्धा इन्हें हनुमान जी को उठा रहे थे वैसे वैसे ये ज़मीन में और नीचे बैठते जा रहे थे। उन लोगों के लाखों प्रयासों के बाद भी हनुमान जी ऊपर नहीं उठे। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी के दाएं हाथ में लक्ष्मण जी और बाएं हाथ में गदा शोभित है। और एक चीज़ और है यहाँ पे, इनके जो दाहिना पैर है उसके नीचे देखिए वो अहिरावण दबा हुआ है। ये जो ब्लैक कलर की जो काली कलर की मूर्ति है उसको अहिरावण माना गया है, अहिरावण दबा हुआ। एक हाथ में देखिए गदा है और दूसरे हाथ में जो है, आप कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा जूम करके ऊपर दिखाएं, दाहिने हाथ में भगवान राम और लक्ष्मण जी की मूर्ति है और जो है दाहिने हाथ में भगवान लक्ष्मण और बाएं हाथ में भगवान लक्ष्मण और हनुमान श्री रामचंद्र जी मौजूद हैं और दाहिने हाथ में गदा लिए हनुमान जी लेटे हुए हैं। नीचे जो है अहिरावण दबा हुआ है। यह विचित्र प्रतिमा शायद ही आपको पूरे भारतवर्ष में कहीं पे मिले। ऐसी विचित्र प्रतिमा हमने अपने जीवन में तो कभी नहीं देखी थी। आप लोग देखिए और कृतार्थ होइए और भगवान बजरंगबली के दर्शन करके आप लोग अपने कष्टों का हरण कीजिए। हनुमान जी के दर्शनों के बाद अब हम लोग बाहर आ गए हैं और आइए आप लोगों को दिखाते हैं श्री हनुमान जी के मंदिर के बाहर का दृश्य। और यहाँ पे आपको एक बहुत ही भव्य हवन कुंड दिख जाएगा। यह मंदिर लगभग 600 से 700 साल पुराना है। इस मंदिर की जो कहानी है वो 600 से 700 वर्ष पूर्व की है। श्री हनुमान मंदिर ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत, भव्य और अलौकिक है। इस मंदिर के रहस्य आप लोगों को पता चलेंगे तो आप लोग भी अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि यह मंदिर 600 से 700 साल पुराना है। मुग़ल कालीन जो है इतिहास से भी जुड़ा हुआ यह मंदिर है। साथ ही साथ इस मंदिर के और भी कई रहस्य हैं। अभी यहाँ पे हम एक ऐसे ही महाराज जी से मिलेंगे और उनसे जानेंगे इस मंदिर के विषय में बहुत ही अलौकिक जानकारी। चलिए अब मंदिर से बाहर निकलते ही हम आपको श्री राम जानकी मंदिर लेकर चलते हैं, जो कि मंदिर से ठीक ऊपर मौजूद है। यहाँ पे अनवरत लोग सीताराम 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 जप करते रहते हैं।
तो चलिए हम लोग चल रहे हैं अभी श्री राम जानकी मंदिर में, और यहाँ पे हम लोग वार्ता करेंगे महंत जी से, ताकि हमें इस मंदिर के रहस्य के बारे में भी और कुछ जानकारियाँ हासिल हो और कुछ जानकारियों का पता चले। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, श्रद्धालु आते जा रहे हैं। रावण जी और भगवान श्री राम की कितनी सुंदर मूर्ति स्थापित है, साथ में बजरंगबली बैठे हुए हैं। यह ही अद्भुत मूर्ति आप लोग देखिए और दर्शन कीजिए। बहुत ही बेहतर, बहुत ही अद्भुत मूर्ति है। हनुमान जी की जो लेटी हुई मूर्ति है उससे थोड़ा सा ही ऊपर ये मंदिर बना हुआ है, श्री राम जानकी मंदिर, जहाँ पर ये इतनी भव्य मूर्ति भगवान राम, जानकी माता और लक्ष्मण जी की मूर्ति बनी हुई है। जैसा कि हमने आपसे बोला था कि हम मंदिर के महंत से आपसे आपकी बात करवाएंगे और यहाँ के मंदिर के रहस्य के बारे में आपको बताएंगे। किन्हीं कारणवश महंत जी उपस्थित नहीं हैं, वो मिल नहीं पा रहे हैं। तो मंदिर के विषय में जो भी हमने बातें बताई वो बिल्कुल शाश्वत सत्य है। यहाँ के लोगों द्वारा हमें जो जानकारी मिली वो हमने आपको इस मंदिर के विषय में बताया। मंदिर 600 से 700 साल पुराना है और हनुमान जी की लेटी हुई मूर्ति, ऐसी मूर्ति इस पूरे संसार में कहीं भी आपको नहीं मिलेगी जैसी मूर्ति आपको यहाँ पर मिल रही है। साथ ही साथ इस मूर्ति का और इस मंदिर का जो रहस्य है वो मुग़ल कालीन भी जुड़ा हुआ है। यह जो मूर्ति है वो 6 से 7 फीट नीचे ज़मीन में धंसी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम आपको आगे और भी चीज़ों के बारे में विवरण देते हुए चल रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अनवरत श्रद्धालु आते जा रहे हैं, दर्शन करते जा रहे हैं, दर्शनार्थी आते जा रहे हैं और मंदिर परिसर में ज़्यादा भीड़ ना हो इसलिए प्रशासन भी मुस्तैद है। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।